हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉपी किताब चैनल। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये चैप्टर देखना है तो इससे पहले आपको चैप्टर 8 की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर उसकी एप्लीकेशन है। मीन्स जो हमने उसमें सीखा उसको हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे वो इस चैप्टर में सिखाया गया है। तो अगर आपने वो चैप्टर कवर कर लिया है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी बुक खोल के बैठ सकते हो, आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा होगा, आप मेरे साथ साथ रीड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। कि एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब एकदम खींच के ऐसे। ठीक है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक पोल है, ठीक है, ये पोल का टॉप है, यहाँ से उस रोप को कहाँ पे बांधा गया है? ज़मीन में। ठीक है, उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें क्या निकालनी है? ये हमारा पोल है, पोल की हमें निकालनी है हाइट। ठीक है, गिवन क्या है? इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है, हमें पता है। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो हमने पोल के टॉप से इसको ज़मीन पे ऐसे खींच के बांधा हुआ है। तो ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब हमारा डायग्राम तैयार हो गया। डायग्राम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो हम ऐसे करके खुद से बना लेंगे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो हमें हाइट निकालनी है पोल की। ठीक है, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये जो रोप है इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें पहले ये चेक करना है क्वेश्चन में कि जो रोप है वो एंगल किसके साथ बना रही है? ग्राउंड के साथ, तो मतलब ये वाला एंगल। अगर वो बोलते पोल के साथ तो ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं उनमें से कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें अगर हमें एक चीज़ पता है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। अभी हमें पता है सिर्फ परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर में निकालना है, हमें पता है हाइपोटेन्यूज 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन पुट करूँ, ठीक है, अगर मैं साइन सी, और सी कितना है? साइन सी और साइन 30 डिग्री अगर निकालना चाहूँ तो साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इजी। अब देखो, हमने साइन ही क्यों लिया? क्योंकि अगर हम टेन लेते तो परपेंडिकुलर अपन बेस, हमारे पास दोनों ही चीज़ें नहीं होती, इस वजह से हमने साइन 30 लिया है। ठीक है, अब देखते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है, आप सभी को पता है कितनी? 1/2। ए बी क्या गिवन है? नहीं पता। ठीक है, आप ए बी को एच भी मान सकते हो या ए बी को ए बी ही रहने दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें गिवन में लिखना है हाइट ऑफ रोप। ठीक है, दैट इज ए सी टू फाइंड हाइट ऑफ पोल। ठीक है, जो क्या है हमारी ए बी। ठीक है, अब देखो ए सी कितना है? 20, तो ये हो जाएगा 2AB इक्वल टू 20, और यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी 20/2, दिस इज़ 10 मीटर। तो हमारे जो पोल है उसकी हाइट हमने निकाली, वो कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है, मान लो ये पेड़ है ऐसे। ठीक है, आंधी आई और जो ट्री है वो उसका कुछ हिस्सा
टूट गया, मान लो वो ट्री यहाँ से टूट गया और अब ये टूट के ऐसे ग्राउंड पे गिर जाएगा, तो वो क्वेश्चन एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि जो ये ट्री इतना था, मान लो ये यहाँ से टूट गया और ये अब इसका जो टॉप है वो ऐसे ग्राउंड पे गिर गया, तो वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यहाँ पे ओरिजिनल हमारा पेड़ था, यहाँ से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस, टॉप टचेज द ग्राउंड, जो ऊपर का हिस्सा नीचे जब छू रहा है, ये पेड़ का टॉप होगा जो गिर गया है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है। हमें ट्री की क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। मान लो ये पॉइंट क्या है, ए है, ये बी है, ये ओरिजिनल ट्री मान लो यहाँ तक था, तो ये सी है और ये क्या हो गया हमारे पास, डी है। तो हमें अब ये ध्यान रखना है, कई लोग सोचेंगे कि ट्री की हाइट ए बी होगी, ट्री की हाइट ए बी नहीं है, ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या है, ए सी, ठीक है। तो आपको ए सी निकालना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कि जब वो पार्ट ज़मीन को जो टच कर रहा है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब समझ आ गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, tan 30। अब हमने tan 30 क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास बेस है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, और परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी, और बेस क्या है हमारे पास, ए डी, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है नहीं पता, निकालना है, और ए डी कितना है 8, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आएगी 8/√3। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं छोड़ना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे, √3 से, तो ऊपर जाएगा 8√3/3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अब हमें ये वाली चीज़ तो निकल गई, अब हमें ये वाली लेंथ और चाहिए, तभी हम टोटल ट्री की हाइट बता पाएँ, ठीक है। तो हम निकालेंगे कोस 30 डिग्री। कोस 30 ही क्यों निकाला, क्योंकि इसमें आएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, ए डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी डी। समझ आया, ठीक है। आपको पता है कोस 30 होता है √3/2, तो यहाँ पे हम √3/2 पुट कर देंगे, ठीक है। ए डी की वैल्यू 8 है और बी डी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा √3 × BD = 16, तो हमारे पास आएगा BD = 16/√3। इसी √3 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 16√3/3, ठीक है। अब देखो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, टोटल या फिर हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ये है टोटल हाइट पेड़ की, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो ये होगा AB + BC, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB + BC, ठीक है। अब देखो AB की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 8√3/3 प्लस BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू देखते हैं, सॉरी AB, हाँ देखो BC की वैल्यू वही है जो BD की है, क्योंकि ये इसका ब्रोकन पार्ट है, तो BD, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं BD, ठीक है। अब रीजनिंग आप दे सकते हो, बिकॉज BC = BD, ठीक है। ओके, तो BD कितना है हमारे पास, 16√3/3, 16√3/3, तो आप इसका LCM लोगे, 3 आएगा, ऊपर आएगा 8√3 + 16√3, ठीक है। तो 8 + 16 हो गया 24, 24√3/3, 3 8 जा 24, तो आपका आंसर आया 8√3। तो अब आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आपको बताना है एग्जामिनर को, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज
8√3। दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्ट कहता है मैं बच्चों के झूलने की जो स्लाइड्स हैं आप सब ने यूज़ की होगी बचपन में, अभी भी ये झूले की स्लाइड होती है। तो 2 स्लाइड लगाने की बात करी उसने, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो बड़े बच्चों के लिए बड़ी स्लाइड लगेगी। ठीक है, चलो अब हम स्लाइड्स बनाएंगे जो क्वेश्चन में दी हुई उसके हिसाब से। क्वेश्चन में बोला है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल तक के उनके लिए एक स्लाइड लगेगी जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये 30 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड से इंक्लाइंड होगी। ठीक है, तो ऐसे एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद वेयरएस फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप मतलब और ज़्यादा ऊंची, एक तरीके से ज़्यादा कम ढलान वाली। तो जैसे ये स्टीप साइड ऐसे। ठीक है, जिसकी हाइट क्या होगी 3 मीटर। तो इसकी हाइट दी हुई है हमें 3 मीटर। ठीक है, और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें इस ये क्या होगी हमारी लेंथ, तो हमें एक तरीके से ये लेंथ निकालनी है दोनों स्लाइड्स की। ठीक है, चलो A B C। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC या फिर स्लाइड्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ स्लाइड 1.5 मीटर। हमें क्या निकालना है लेंथ जो कि हमारी है AB। ठीक है, हाइट ऑफ द स्लाइड क्या है AC, एक तरीके से इसको हम AC लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो हम इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कवर हो। ऐसा कौन सा है, साइन है। अगर हम साइन लगाते हैं तो आपको पता है साइन 30 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर क्या है AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी हाफ। AC कितना है 1.5, AB कितना है निकालना है हमें। तो AB इक्वल टू 1.5 इंटू 2 तो 3 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रन एज्ड 5 ईयर्स और बिलो इज 3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये है ट्रायंगल A' B' C'। ठीक है, आप सेम तरीके से दूसरी वाले भी निकाल सकते हो, तो लेकिन इन ट्रायंगल A' B' C'। ठीक है, हाइट क्या दी हुई है 3 मीटर। हाइट क्या है यहाँ पे A' C' है। ठीक है, आप यहाँ पे PQR कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो। और A' B' ये आपकी क्या है लेंथ, ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें भी हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इज A' C' और लेंथ है A' B'। अब पता है साइन 60 इक्वल टू √3/2। A' C' क्या है 3 और A' B' निकालना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 A' B' आ जाएगा और ये 3 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद आएगा A' B' इज़ 6 अपॉन √3। अब हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी आपको
अंडर रूट की फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना है। तो ये हो जाएगा 6√3/3, 3 से कट हो जाएगा, आपके पास आंसर आए 2√3। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन अबव एज 5 इज़ 2√3। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर इनकी हाइट जो हमने अभी निकाली, सॉरी लेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक ये मान लो एक टावर का टॉप है। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम नीचे से देख रहे हैं टावर के टॉप को। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे कोई हम खड़े हैं मान लो, और हम यहाँ से एक टावर के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बना हुआ है, 30 डिग्री का। मान लो ये टावर है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से टावर का जो फुट है, ये टावर का फुट है, वो कितनी दूर पे है, 30 मीटर पे। तो ये जो लेंथ हमें दी हुई है ये कितनी है, 30 मीटर। तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो गई है हमारे पास 30 मीटर यहाँ तक। ठीक है, इसको मान लेंगे हम ABC। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकाल लिए, आप निकाल लोगे। इसमें बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, 10 का। तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज़ AC अपॉन BC। आपको पता है 10 30 की वैल्यू क्या होगी, 10 30 इज़ 1/√3 एंड AC क्या है, निकालना है। BC की वैल्यू दी हुई है 30, तो हमारे पास आ गया √3 AC इक्वल टू 30। तो AC की वैल्यू आई 30/√3। ठीक है, रैशनलाइज कर देंगे हम इसको, तो ऊपर बचेगा 30√3/3। ये से कट जाएगा, तो हाइट ऑफ द टावर आई 10.3 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज़, जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो आपको लास्ट लाइन में लिख के बताना है कि ये तो तरीका हो गया, हमने वो हाइट कैसे निकाली, लेकिन अभी इनको हम बताएंगे ना जो हम निकाल रहे हैं वो हाइट है, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, वो आसमान में 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। ठीक है, तो ये तो लेंथ हो गई, ये डोर है और मान लो ये पतंग है। ठीक है, तो ये पतंग कितनी हाइट पे उड़ रही है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस हाइट पे उड़ रही है। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया है, जो स्ट्रिंग है इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब ये ऐसे 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 मुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हमने ग्राउंड पे बांध दिया और इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ। ठीक है, अब आपको डायग्राम समझ में आया, अब हम बना सकते हैं। ये पतंग की स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड पे हमने बांध दी है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, हाइट दी हुई है, हाइट किस हाइट पे उड़ रहा है वो 60 मीटर। ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है, तो ये A है, ये B है, ये C है। तो हम निकालेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, AC। ठीक है, तो निकालते हैं। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक है हमारे पास, दूसरा निकल जाएगा, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, साइन 60 इज √3/2, AB क्या होगा 60 और AC में निकालना है, तो AC की वैल्यू आएगी 2 × 60। ठीक है, तो AC हो गया हमारा 60 × 2 120
अपॉन √3। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में फिर से छोड़ना नहीं हमें, तो √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर आएगा 120 अपॉन √3, नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, अब आपको पता है ये 3 की टेबल में कट जाएगा, ये बचा 40 √3। जो हाइट है देयरफॉर लेंथ ऑफ रो बेस 40 √3 मीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।